आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने वाले हैं जो एक शाम अपनी नई गाड़ी मस्टैंग से 70 किलोमीटर की स्पीड से घर जा रहे थे। दूसरी तरफ से एक शराबी ट्रक को 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलाते हुए आ रहा था। ट्रक उस शख्स की गाड़ी से टकरा जाती है। धमाका इतनी जोर का होता है कि गाड़ी दूसरी सड़क पर जा गिरती है। जिस शख्स का इतनी बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ था वो कोई और नहीं बल्कि हैल इलरॉड थे। हैल गाड़ी की सीट और स्टीयरिंग के बीच में बुरी तरह से दब चुके थे। जैसे ही उन्हें बाहर निकाला जाता है उनकी सांसें रुक चुकी थी। तभी एक मिरेकल होता है। ठीक 6 मिनट के बाद उनकी सांसें दोबारा चलने लगती है। रेस्क्यू टीम हेल को हॉस्पिटल ले जाती है। फिर वहाँ पता चलता है कि उनकी 11 हड्डियाँ टूट चुकी है। उसके बाद अगले 6 दिनों में उनकी 7 सर्जरियाँ हुई। जब हेल इलरोड को 6 दिनों के बाद होश आया तब डॉक्टर ने उन्हें बोला उनका ब्रेन परमानेंटली डैमेज हो गया है और अब उनको पूरी जिंदगी व्हील चेयर पे गुजारनी होगी। ये पता चलने के बाद मिस्टर हेल शॉक्ड और सैड हो गए, लेकिन उन्होंने अपने मेंटर से सीखी थी कि हमारा कोई भी निगेटिव रिजल्ट जिसे हम चेंज नहीं कर सकते उसको लेकर निगेटिव फील करेंगे, लेकिन सिर्फ 5 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद कुछ पॉजिटिव सॉल्यूशन सोचेंगे। जिस चीज़ को हम बदल नहीं सकते उसके बारे में 5 मिनट से ज़्यादा सोचना हमारे सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेट करता है, ना कि कुछ भी अच्छा। इसीलिए पॉजिटिवली आगे बढ़ो। यही बात हेल ने याद रखी तब भी, और उन्होंने सोचा हो सकता है ये सच हो कि मुझे पूरी ज़िंदगी अब ऐसे ही गुजारनी पड़ेगी, लेकिन मैं व्हील चेयर से चलने वाला सबसे खुश इंसान बनकर दिखाऊंगा। मैं हार नहीं मानूंगा। मैं हर सुबह अपने लाइफ को इतना पॉजिटिव कर दूंगा कि मेरा पूरा दिन खुशी से गुजरेगा। उसके बाद उन्होंने हर सुबह एक 6 स्टेप्स का एक रूटीन फॉलो किया, जिससे उनकी पूरी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो गई। ये 6 स्टेप्स का रूटीन इतना पावरफुल था कि जिस आदमी को डॉक्टर ने बताया था कि वो पूरी ज़िंदगी अब व्हील चेयर पर बिताएंगे, वो आदमी 2008 में 84 किलोमीटर का अल्ट्रा मैराथन भागा। और उन्होंने साबित कर दिखाया कि इंसान अपने बुरे से बुरे टाइम में भी अगर मन में ठान ले तो अपने मेहनत और लगन से वो एक उम्मीद का दिया तो जला ही सकता है। और आज वो एक सक्सेसफुल मोटिवेशनल स्पीकर एंड ऑथर है। तो चलिए आपके साथ हम भी देखते हैं वो पावरफुल 6 स्टेप्स क्या है। इस 6 स्टेप्स को याद रखने के लिए मिस्टर हेल ने एक्रोनिम भी बनाया, जिसे उन्होंने कहा सेवर्स, जिसमें एस का मतलब है साइलेंस। हम में से ज़्यादातर लोगों को सुबह उठना बिल्कुल ही पसंद नहीं होता। उठते भी है तो दुनिया भर की चीज़ों का टेंशन लेने लगते हैं, कुछ टीवी देखकर, न्यूज़पेपर पढ़कर, सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड करके, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर हमें हमारा काम याद आ जाता है, ऑफिस, स्कूल, घर का काम वगैरह। लेकिन मिस्टर हेल बोलते हैं हमें सुबह जल्दी उठते ही साइलेंट मोड में जाना चाहिए। आप सुबह के शांत वातावरण में मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, प्रेयर कर सकते हैं, या फिर आपकी ज़िंदगी में जितनी भी अच्छी चीज़ें हुई हैं उसके लिए गॉड को ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं। आप जितना ज़्यादा गॉड के प्रति अपनी ज़िंदगी के अच्छी चीज़ों के लिए दिल से धन्यवाद देंगे, उतना ही आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी। मेडिटेशन से आपका दिमाग रिलैक्स रहता है और हमारे ब्रेन को मेडिटेशन पीक परफॉर्मेंस के लिए भी रेडी करता है। अब 6 स्टेप सेवर्स में दूसरा शब्द आता है ए, यानी कि अफर्मेशन। अफर्मेशन एक पावरफुल टेक्निक है जिसे कई सक्सेसफुल लोग फॉलो करते हैं। अफर्मेशन में हम अपने दिमाग को प्रोग्राम करते हैं कि हम क्या बनना चाहते हैं और क्या मेरा गोल है। जिस चीज़ को हम पाना चाहते हैं अगर उसे बार बार रिपीट करके हम अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा दें तो उसे ब्रेन हमारा सच मानने लगता है और फिर रियलिटी में भी हम वैसे ही बनने लगते हैं। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एवरेज सा स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। उसका एम आईपीएस ऑफिसर बनना था। वो मेहनत तो कर रहा था, साथ ही सुबह से लेकर रात तक वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को कहता रहता था मैं आईपीएस ऑफिसर हूँ, मैं आईपीएस ऑफिसर हूँ। इस पॉजिटिव स्टेटमेंट को उसका ब्रेन सच मानने लगा, जिससे उसके थॉट इम्प्रूव होने लगे और उसका खुद पे विश्वास बढ़ गया और इस तरह एक दिन वो सच में आईपीएस ऑफिसर बन जाता है। नेक्स्ट आता है भी, यानी विजुअलाइजेशन। ये अफर्मेशन के सिमिलर ही है। अफर्मेशन में हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में बातों को बिठाते हैं, वही विजुअलाइजेशन में हम अपनी ज़िंदगी से जो कुछ भी चाहते हैं उसका अपने दिमाग से पिक्चर देखते हैं, यानी इमेजिन करते हैं। हम क्या अपने लाइफ से आउटकम चाहते हैं उसके बारे में विजुअलाइज करते हैं। इस टेक्निक को फॉलो करके दुनिया में बहुत सारे लोग सक्सेसफुल हुए हैं।
हैं। मिस्टर हेल कहते हैं विजुअलाइजेशन में हम जो चाहते हैं उसका ड्रीम नहीं देखना होता है, बल्कि उस ड्रीम को पूरा करने के लिए क्या क्या प्रोसेस होगा उस प्रोसेस के बारे में हमें हर वक्त विजुअलाइज करना होता है। नेक्स्ट आता है ई यानी एक्सरसाइज। मिस्टर हेल बोलते हैं सुबह के समय हमें एक्सरसाइज करने से ना सिर्फ हम खुद को हेल्दी रख सकते हैं, बल्कि हमें एक्सरसाइज करने से पॉजिटिव एनर्जी भी मिलती है, जिससे हमारा बाकी का दिन भी अच्छा गुजरता है। एक हेल्दी बॉडी से हमारा थिंकिंग पावर इम्प्रूव होता है। इतना ही नहीं, एक्सरसाइज करने से हमारे दिमाग में BDNF रिलीज होता है, यानी ब्रेन ड्राइव न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर, जो कि एक एंटी डिप्रेशन का काम करता है, जिससे हमारा स्ट्रेस लेवल और डिप्रेशन कम हो जाता है और हम चीज़ों को ज़्यादा फोकस तरीके से करने लग जाते हैं। नेक्स्ट आता है आर यानी रीडिंग। मिस्टर हेल कहते हैं रीडिंग से ये मतलब नहीं आप न्यूज़पेपर और मैगजीन उठाकर पढ़ लो। आपको कोई सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक्स, मोटिवेशनल बुक्स और दुनिया के सक्सेसफुल लोगों के बारे में पढ़नी है। हेल कहते हैं कि अगर आप लाइफ में बहुत जल्दी सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो ये सिर्फ बुक रीडिंग से ही पॉसिबल है। यही तरीका है जिससे आप अपने से ज़्यादा इंटेलिजेंट पावरफुल लोगों का नॉलेज ले सकते हैं, उनसे आइडियाज़ ले सकते हैं, उनकी स्ट्रैटेजी को यूज़ कर सकते हैं, उनकी गलतियों से सीख सकते हैं। अगर हमें अपने लाइफ के लेवल 10 पर पहुंचना है तो हमें आज से ही बुक्स रीडिंग शुरू कर देनी चाहिए। लास्ट आता है एस यानी स्क्राइबिंग। स्क्राइबिंग से ऑथर का मतलब है लिखना। मिस्टर हेल कहते हैं आपके दिमाग में जब भी कोई आइडियाज़ आए उसे उसी वक्त एक नोटबुक पर लिख ले। हर रोज़ हमारे दिमाग में ब्रिलियंट आइडियाज़ आते हैं। अगर हम आइडियाज़ को एक नोटबुक पर ना उतारें तो थोड़ी देर बाद ही हम सब भूल जाते हैं। हम जिस भी गोल्स को अचीव करना चाहते हैं उसे डायरी में लिखना चाहिए। साथ ही उस गोल्स को पाने के स्ट्रैटेजी को भी नोट डाउन करना है और उस गोल्स को अचीव करने के लिए हम क्या क्या स्टेप्स उठा रहे हैं उसे भी नोट डाउन करते रहना है, जिससे हमें पता चलेगा कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे कि नहीं। तो आप भी इन 6 स्टेप्स को फॉलो करके लाइफ की लेवल 10 पर पहुंच सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये बुक समरी अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीक फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।